नमस्कार देवी जी, काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ आज यहाँ बैठ के। तो पहला सवाल कुछ ऐसा, जैसा हम अभी देखते हुए आ रहे हैं कि आपने अपना पूरा आश्रम ही गौ सेवा में समर्पित किया हुआ है, तो मतलब क्या ऐसा इसलिए कि आप इसे कृष्ण भक्ति का सबसे उचित माध्यम मानती हैं? अगर हाँ तो मतलब गौ गाय की सेवा करना हमारी ऑडियंस के लिए भी कितना जरूरी है? देखिए, मैं इसको दोनों चीज मानती हूँ। मैं इसको कृष्ण की उच्चतम भक्ति भी मानती हूँ और मैं इसको मानवता की भी एक उच्चतम पहचान मानती हूँ। इसमें दोनों चीज है, इसमें भक्ति भी है और इसमें मानवता भी है, इसमें सेवा भी है और इसमें एक हमारी हृदय की श्रद्धा भी है, क्योंकि गाय हमारी माता है। तो अगर दोनों तरीके से बात करें, कृष्ण की बात अगर आपने पूछी है तो कृष्ण की आराध्य गाय है। केवल कृष्ण की नहीं, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबकी आराध्य गौ माता तो है ही है जी। तो अगर हमको कृष्ण को खुश करना है तो हम क्यों ना गौ माता को खुश करें। कृष्ण की प्रसन्नता, खुशी उसमें अपने आप मिल जाएगी। हाँ जी। तो ये हो गया एक शास्त्रीय पक्ष। लेकिन अब बात करते हैं कि गाय भी है तो प्राणी, है तो जीव, और उसके भीतर भी भगवान है। तो अगर गाय कष्ट में है, इसका मतलब भगवान को हम कष्ट दे रहे हैं। अगर गाय मर रही है, कोई उनको कष्ट दे रहा है, मार रहा है, कत्ल खाने में काट रहा है, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं भगवान को ही दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तो अब अगर मानवता को भी जिंदा रखना है तो भी गाय की सेवा जरूरी है। तो इसलिए दोनों चीजों का समावेश, मिलन इसमें है, और उसके लिए ही हमने ये गौ माता की सेवा, ये गौ माता का हॉस्पिटल यहाँ पर शुरू किया। और ये लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, आज के यंगस्टर्स को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप केवल क्लब्स जाके, पार्टीज में जाके जो सुख ढूंढ रहे हो, कभी किसी गौशाला में भी जाओ जी। क्या पता जो आपको वहां सुख न मिल रहा हो वो आपको वहां मिल जाए। चंद एक बार जाकर के अगर आप अपने हाथ से गाय को चारा खिलाओगे तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। हम हर रोज देखते हैं इस अस्पताल में ऐसी ऐसी गाय आती है जिनके पेट से 60 kg 70 kg प्लास्टिक बाहर निकलता, पॉलिथीन बाहर, बिल्कुल 70 kg 70 किलो प्लास्टिक गाय के पेट से खींच करके बाहर निकाला जाता है। और जो पढ़े लिखे बच्चे सब जानते, प्लास्टिक ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी भी खत्म नहीं होता, वो पेट में जमा होता जाता है। तो आप सोचिए हम कितना बड़ा हानि कर रहे हैं। नॉट जस्ट गाय, पूरे नेचर को हम बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल। पूरे एनवायरमेंट को हम बिगाड़ रहे हैं, और इसी में हमको रहना है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, घर में झाड़ू लगाओ, घर का कूड़ा लेके बाहर फेंक दो, क्योंकि मैं वहां नहीं रहता। लेकिन मैं बाहर जाऊंगा, और बाहर जाऊंगा तो मेरे पैरों में वही कूड़ा लग के गंदगी से मेरे ही घर आएगा। तो आप इसको हाथ नहीं खड़े कर सकते मेरा घर साफ तो सब। हमें पूरे वातावरण को शुद्ध रखना, हमें पूरे नेचर को शुद्ध रखना है, तब हमारा आहार, हमारी नेचर, हमारा बिहेवियर तभी जाकर के शुद्ध हो। ये सुनना ही कितना भयानक है कि एक गाय के अंदर से 60 या 70 किलो बिल्कुल पॉलिथीन निकल रही है। जी, ये बिल्कुल। और नॉट जस्ट पॉलिथीन, गाय के पेट से लोहे की कीलें, कांच, बोटल्स जो होती हैं, प्लास्टिक की, लोहे की कैंस होती हैं, उनके ढक्कन सब निकलते गाय के पेट से। तो ये कौन कर रहा है? जी, ये हम आम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम ये सोच रहे नहीं, हमें इस तरीके से नहीं, गवर्नमेंट भी कुछ कोशिश कर रही है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम उसको ऐसे करके कर देते। तो अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो नेचर बचेगा, गाय बचेगी, और नेचर बचेगा तो हम बचेंगे।